अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एस जो सेलर एम्पलीफायर है ना उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सही है। उसमें उम्मीद है बाकी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रहती हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा चलते हैं, बस स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। अच्छा ये देखें, ये आप लोगों को ये फ़ी वगैरह सब चीज़ें देख ली थी आपने। उसके बाद हमारे पास आ गया है यहाँ पे ऑफर्स यहाँ पे ये देखें, ये मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट लिया है। अगर जाएं आप इसमें यहाँ पे इसको ना स्क्रॉल करते रहें, स्क्रॉल करके देख लें, आपको मिल जाएगा। उसमें सारी चीज़ें होती हैं। ये देखें यहाँ पे ऑफर्स आ रहा है, ये लिखा हो। ये कभी कभार क्या होता है, ऐसे क्लिक होता है तो आपको वो चीज़ें नीचे नज़र नहीं आती, लेकिन इस पर आप इस तरह क्लिक करें ना तो ये देखें ये विंडो एक्सप्लोर हो गई है, तो इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा ऑफर्स क्या होता है? ऑफर्स में क्या आता है कि इस प्रोडक्ट को कितने सेलर सेल कर रहे हैं, उनमें से कितने एफबीए हैं, कितने एफबीएम हैं, अमेजोन इसको सेल कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी डिटेल यहाँ पे होती है। सही है। बेसिकली ये देखें यहाँ पे पहले पे अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे ये देखें सेलर जो है ना एफबीएम इसको सेल कर रहा है। उसके पास 28 स्टॉक पड़ा हुआ है, उसका स्टॉक लेवल, उसकी प्राइस कितनी है, वो 8.69 पे सेल कर रहा है। ठीक है। इन दो कॉलम को आपने इग्नोर कर देना है, इनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये हमने 3 कॉलम देखने होते हैं। उसके बाद दूसरा एफबीए सेलर एक इसको सेल कर रहा है, उसके पास जस्ट 1 स्टॉक है, उसका 8.7 प्राइस है। ठीक है। अगर आप इसके ऊपर लेके जाएं तो ये आपको देखें प्रोडक्ट सेलर का नेम शो कर देता है। इस सेलर का नेम है फेरीलैंड थेरापी। सही है। तो ये सेलर सेल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, यहाँ पे एक और सेलर है, ये भी इसके पास भी एक स्टॉक पड़ा है, 8.7 पे सेल कर रहा है। ये देखें यहाँ पे ए एम जी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको अमेजोन भी सेल कर रहा है। यहाँ पे ये बेसिकली 10 सेलर शो करता है, तो किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा सेलर भी हो सकते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल नंबर बता देता है कि 20 है इस पे। अमेजोन है, एफबीए कितने 8 हैं और एफबीएम 12 हैं। तो अब आपको ना यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो कि आप स्टॉक लेवल कैसे चेक कर सकते हैं सेलर का। तो यहाँ देखें, ये सेल एस में जाएंगे, ऑफर्स में जाके उस सेलर के सामने उसका स्टॉक लेवल लिखा होता है। ये देखें 200 इसके पास पड़ा है, इसके पास 15 है, इसके पास 48 7। तो ये स्टॉक लेवल, ये इनकी प्राइस भी आ रही है। ठीक है। अच्छा ऑफर्स में ये होती हैं कि बेसिकली हम दूसरे सेलर्स का स्टॉक देख सकते हैं, नाम उनका देख सकते हैं, उनकी प्राइस देख सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें ऑफर्स होती हैं कि और कौन कौन से सेलर उसको देख लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ हमने यहाँ पे शुरू में मैंने डिस्कस नहीं की थी, यहाँ पे अलर्ट्स आ रही होती, मैंने कहा था बाद में डिस्कस करेंगे, तो अभी हम ना अलर्ट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये देखें अलर्ट्स मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे ये देखें अलर्ट्स आ रही हैं। ठीक है। अच्छा अलर्ट्स में पहली चीज आ रही है अमेजोन शेयर बाय बॉक्स। अक्सर ना प्रोडक्ट को अमेजोन भी सेल कर रहा होता है। ठीक है। इस प्रोडक्ट को भी अमेजोन सेल कर रहा है। बाय बॉक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि बाय बॉक्स एक एल्गोरिदम है जिसमें क्या होता है कि सेल डिफरेंट सेलर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब देखें, अगर एक प्रोडक्ट है उसको अमेजोन सेल कर रहा है और वो कह रहा है कि अमेजोन शेयर बाय बॉक्स, अगर अमेजोन दूसरा सेलर कोई इस प्रोडक्ट को बेचने आए उसको बाय बॉक्स देता है या नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रोबेबली, मतलब तकरीबन देता है, प्रोबेबिलिटी है कि वो दे रहा है। ठीक है। तो प्रोबेबली मतलब इसका है कि वो दे रहा है। अगर यहाँ पे लिखा हो नो, सही है, तो उसका मतलब अमेजोन दूसरे सेलर को बाय बॉक्स नहीं दे रहा। अगर अमेजोन देखो दूसरे सेलर को बाय बॉक्स नहीं देगा तो उसके बाद सेल कैसे जाएंगी। तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे जिसमें आ रहा हो कि अमेजोन शेयर बाय बॉक्स नो। जिसमें यहाँ पे नो आ रहा होगा वो उस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। जिसमें प्रोबेबली या यस आ रहा हो उस प्रोडक्ट को हम कर लेंगे। ठीक है। मतलब वो प्रोडक्ट। अच्छा यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अमेजोन शेयर बाय बॉक्स जिसमें हो वो प्रोडक्ट आपने नहीं करनी। सही है। उसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट लेबल। अच्छा प्राइवेट लेबल मैंने जैसे बताया था कि कोई एक बंदा जिसका ब्रांड होता है ना वो खुद सेल कर रहा होता है। अब अगर ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल यहाँ पे PL या यस लिखा आ रहा होगा ना तो आपने वो नहीं करनी। ठीक है। यहाँ पे देखो अनलाइकली लिखा आ रहा है, अनलाइकली का मतलब है कि ये प्राइवेट लेबल नहीं है ये प्रोडक्ट। सही है।
उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आईपी एनालिसिस। आईपी एनालिसिस क्या होता है? आईपी स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिसिस इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज कोई भी ब्रांड है, ये हमारे पास एक परफ्यूम है, इसका ब्रांड जो है हमारे पास है इनविटेशन ब्रांड, ठीक है। अब क्या होगा कि देखो अगर ये ब्रांड है ना, लेट्स सपोज ये 3 या 4 सेलर हैं जिनको ये अलाउ करता है कि ये उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और बाकी जो ब्रांड है ना, बाकी सेलर जो है ना, ये उनको अलाउ नहीं करता कि ये उसकी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, अब लेट्स सपोज मैं जाके इस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन ब्रांड ने मुझे अलाउ नहीं किया होगा। तो ब्रांड क्या करेगा, जैसे ही मैं उस लिस्टिंग पे जाऊंगा, ब्रांड क्या करेगा, अमेजोन को बताएगा कि ये सेलर जो है ना, ये मेरी इजाजत के बगैर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो वो अमेजोन मुझे एक आईपी कंप्लेन भेज देगा, उस लिस्टिंग पे हम ब्लॉक हो जाएंगे, अमेजोन हमें उस लिस्टिंग पे ब्लॉक कर देगा कि हम वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। तो ये इसका आईपी एनालिसिस होता है कि कोई ब्रांड हमें अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर नो नाउन आईपी इशू आए तो ये ब्रांड ओके है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने ना प्रोडक्ट जो शीट में अपनी में ऐड करनी है वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन वो हम लेटर ऑन ना ब्रांड का एनालिसिस जो है ना वो लेटर ऑन करेंगे, लेकिन ये जस्ट मैं बता रहा हूँ होती क्या चीज है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइज। अब देखें साइज, प्रोडक्ट का साइज क्या होता है, यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज लिखा हुआ है, सही है। यहाँ पे अगर हम देखें स्टैंडर्ड साइज लिखा है, तो साइज तरह के होते हैं, कई प्रोडक्ट ओवर साइज होती हैं, कई बहुत बड़ी होती हैं, तो ये जस्ट उसका साइज का बता रहा है। मेल्टेबल, मेल्टेबल यहाँ पे लिखा आ रहा है यस। अच्छा मेल्टेबल क्या होती है, यहाँ पे भी इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, ये देखें अलर्ट्स आ रही हैं, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं मेल्टेबल, ये नो है। मेल्टेबल ऐसी चीजें जो पिघल सकती हैं, सही है, जैसे चॉकलेट्स हो गई, या कई मेकअप भी ऐसा होता है जो पिघल जाता है ना, सही है, गर्मी की वजह से, तो वो यूज के लिए अच्छा नहीं होता, मतलब यूज के काबिल नहीं रहता, खराब हो जाता है। यूके में सर्दी होती है, इतना इशू नहीं है मेल्टेबल प्रोडक्ट का। यूएसए में क्या है कि यूएसए में गर्मी काफी होती है, तो अमेजोन क्या करता है, अमेजोन अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आप मेल्टेबल प्रोडक्ट जो है ना वो सेंड नहीं कर सकते अमेजोन, अप्रैल से लेके अक्टूबर के मंथ तक, सही है। तो यहाँ पे यूके में हो मेल्टेबल का कोई इशू नहीं है, लेकिन यूएसए में हमने इसका भी ख्याल रखना होता है, ठीक है। स्मॉल एंड लाइट, स्मॉल एंड लाइट मैंने बता दिया था क्या होता है। तो अब स्मॉल एंड लाइट अगर यहाँ पे देखें आ रहा है स्मॉल एंड लाइट फी सिलेक्टेड, तो इसका मतलब हमने स्मॉल एंड फी लाइट को यस किया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने यस किया, अगर नो कर देंगे तो यहाँ पे देखें वो यहाँ से वैनिश्ड हो गया, गायब हो गया। यहाँ पे यहाँ देखें ये स्मॉल एंड लाइट मैंने चूज किया तो स्मॉल एंड लाइट फी सिलेक्टेड आ गया। वेरिएशन, नेक्स्ट है वेरिएशन। अच्छा वेरिएशन क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम लिपस्टिक की मिसाल ले लेना, तो लिपस्टिक में अब देखें ब्रांड एक ही है, मेबलाइन या लॉरियल ब्रांड जो है ये बहुत चल रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी हैं। तो लॉरियल ब्रांड है ना, उसकी देखो ब्रांड लॉरियल है, लेकिन उसकी लिपस्टिक की इतनी शेड्स हैं, इतनी शेड्स हैं कि बहुत ज़्यादा शेड्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए उनको क्या होता है कि या तो ब्रांड ने उनको एक नंबर दिया होता है, ठीक है, और सबका जो ऊपर कोड होता है ना, वो कोड अभी जो छोटा छोटा लिखा होता है लाइनों के नीचे कोड, अगर वो सबका आप चेक करें तो वो भी डिफरेंट होगा। तो उससे ये चीज होती है वेरिएशन, इसको हम कहते हैं कलर वेरिएशन, मतलब प्रोडक्ट एक ही है लेकिन कलर वेरी कर रहा है। उस तरह साइज वेरिएशन भी होती है कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, जैसे कोक की बोतल की एग्जांपल ले लें हम, कोक लीटर में भी है, 1.5 लीटर में भी है, 2 लीटर में, 2.25 लीटर, या इस तरह, मतलब ये उसकी वेरिएशन होगी। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि वेरिएशन, दिस लिस्टिंग हैज 2 वेरिएशन। जब 2 वेरिएशन होंगी ना, तो यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे ना, तो इस तरह के आपको 2 डब्बे नजर आएंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे दूसरी वेरिएशन में मैं माउस करता हूं, तो उसमें क्या हो रहा है कि दूसरी वेरिएशन में हमारे पास मस्कारा 2 तरह के सेल हो रहे हैं, मतलब दोनों का बंडल, एक वही है स्काई लैश स्काई हाई मस्कारा, उसके साथ दूसरा उन्होंने कॉस्मिक ब्लैक जो मस्कारा है ना वो शामिल कर दिया, ठीक है। तो ये बंडल हो गया। अब इसमें 2 वेरिएशन है। अभी के लिए वेरिएशन को जस्ट ये चीज समझ लें, लेटर ऑन हमने इस पे भी काम करना है वेरिएशन पे, सही है। तो ये वेरिएशन, अगर किसी लिस्टिंग में वेरिएशन होंगी तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये यहाँ पे नो बता देगा। अभी मैं तो ये चीजें कवर हो गई हैं। नेक्स्ट क्या है, अलर्ट्स में अगर यहाँ पे देखें, यहाँ टॉप पे अलर्ट्स आ रहा था, जो मैं यहाँ पे ना बेसिकली अलर्ट्स यहाँ पे भी लिखे आ रहे होते हैं, SL और V लिखा आ रहा है। तो SL मतलब है स्मॉल एंड लाइट, V का मतलब है वेरिएशन, सही है।
तो अगर जिसमें वेरिएशन होगी यहाँ पे वी आएगा, अगर स्मॉल एंड लाइट हमने सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे SL लिखा आ जाएगा। अलर्ट्स के लिए यहाँ पे ना और भी आ सकते हैं, आपका M आ रहा है, M आ रहा होगा तो उसका मतलब है मेल्टेबल प्रोडक्ट है, SL है तो स्मॉल एंड लाइट, PL है तो प्राइवेट लेबल, IP आ रहा है तो इसका मतलब है IP आ रहा होगा रेड कलर में होगा तो उसका मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन ये ब्रांड भेज सकता है, तो इस ब्रांड को हम नहीं करेंगे। सही है, आपने अभी के लिए कर लेनी है ऐड प्रोडक्ट। सही है, बाद में वो मैं आपको समझाऊंगा कौन सी फिर आपने लेटर ऑन नहीं करनी और कौन सी करनी है। DG मतलब है डेंजरस गुड्स। कोई डेंजरस गुड्स क्या होती हैं कि ऐसी प्रोडक्ट जिनको आग लग सकती है, बैटरी वाली प्रोडक्ट हो गई। सही है, तो ये डेंजरस गुड्स होती हैं हमारे पास, तो वो भी उसके लिए DG लिखा आ रहा होगा। अच्छा, असाइनमेंट है जी, यहाँ पे हमारा तकरीबन लेक्चर कंप्लीट हो गया। असाइनमेंट है, असाइनमेंट में पहली तो जो है पुट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रीवियसली फाइंड प्रोडक्ट, वो आप लोगों ने पहले कर ली थी कि यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस थी वो पुट करनी थी, ROI प्रॉफिट और मंथली सेल, ये चीजें आपने अपडेट करनी थी, वो तो आपने कर ली होगी ये वाला पार्ट। एड 40 न्यू प्रोडक्ट्स, मेक श्योर ROI शुड बी पॉजिटिव। अच्छा, 40 की जगह ना आप लोग 20 कर लें, 20 इनफ है मेरे ख्याल में, 5 दिनों में आप 20 कर लेंगे। सही है, ROI पॉजिटिव होना चाहिए, वो 0.01% हो, वो 1% हो, 2%, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे हमने जो चेक की थी ना ये प्रोडक्ट, ये वाली, इसमें यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था ROI, तो ROI नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अब आपने वो प्रोडक्ट अपनी शीट में ऐड करनी है। सही है, 20 प्रोडक्ट ऐड करनी है, वही तरीका है। इसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन मेथड वही है, जस्ट वेबसाइट से आपने नाम कॉपी करना है, Amazon पे सर्च करना है, साथ ही आपके पास SCS ओपन हो जाएगा, उसमें आपने कॉस्ट प्राइस लिखनी है। कॉस्ट प्राइस लिख के स्मॉल एंड लाइट अगर प्रोडक्ट है तो वो स्मॉल एंड लाइट को यस कर लें। सही है, तो और ROI देख लें, अगर ROI पॉजिटिव आ रहा है तो ओके है, अदरवाइज उसको अपनी शीट में आप लोग ऐड ना करें। सही है, तो यहाँ पे ये हमारी असाइनमेंट तकरीबन एंड हो जाएगी। ये इतनी ही असाइनमेंट थी हमारी। सही है, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको टाइम लगेगा, पहले वाली असाइनमेंट बहुत इजी थी। सही है, इसमें अब आपको टाइम लगना है। ठीक है, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं जल्दी लेक्चर अपलोड कर दें, लेकिन अभी आप लोग ना वो हमें पता है स्मूथली कैसे आप लोगों ने वर्क करना है, तो अभी देखें आपको ये असाइनमेंट करने में टाइम लगेगा। 5 दिन बाद इससे नेक्स्ट वीडियो, या 5 या 6-7 दिन बाद वीडियो नेक्स्ट आएगी। सही है, तो उसके लिए क्या होगा कि उन दिनों में आप कोशिश करें 20 प्रोडक्ट। अब जो बंदे 7-8 घंटे काम कर रहे हैं ना, वो तो 40 प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे, लेकिन जो 3-4 घंटे ही काम करते हैं डेली का, वो 20 ही कर लें तो इनफ है ना, उनके लिए 20 ही बहुत है, जो 2-3 घंटे दे रहे हैं डेली अपना टाइम। तो ये आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी। अच्छा, वही फर्दर यही चीज है भाई, लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है मेरी वीडियो, क्योंकि 1000 वीडियोस पड़ी हुई हैं पहले ही। यूट्यूब पे देख लें, जहां भी देखें ना, आपको समझ भी आ जाएगी। ये है कि मैं हर पॉइंट जो आ रहा है ना सामने, जो भी पॉइंट आपके पास सामने आना है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। लेकिन क्या होगा कि देखें आप लोग असाइनमेंट नहीं करेंगे ना, तो एंड पे वही सीन होगा कि मुझे आता सारा कुछ है लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता। सही है, मैंने सीख सारा लिया है लेकिन मुझे आता नहीं है। तो ये साथ में जो प्रैक्टिस है ना, ये आपका एक्सपीरियंस होगा। लेटर ऑन आप क्लाइंट को अप्लाई करेंगे ना, कि जॉब के लिए अप्लाई करेंगे क्लाइंट को, वो पूछेगा कितने मंथ का एक्सपीरियंस है, आप कहेंगे मैंने 3 मंथ का एक्सपीरियंस है, मेरा 4 मंथ का, या मैंने 2 मंथ काम किया प्रॉपर, और उसके साथ अपनी शीट भी बंदा शेयर कर सकता है कि देखो यार ये मैंने वाकया ही काम करके मैंने प्रोडक्ट फाइंड की है और मैंने काम मुझे आता है। लेकिन अगर आप जस्ट लेक्चर देखने के बाद काम करने बैठेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। सही है, तो इसलिए काम आप लोग ना करते रहें, मेहनत करें। सही है, अदरवाइज आपको मुझे नहीं लगता कि वो बेनिफिट होगा। और जो बंदा इंशाल्लाह काम करेगा, मैं भी उसको सपोर्ट करूंगा कि कोई ना कोई क्लाइंट को की जॉब्स जो आती है ना, वहां पे मैं मेंशन कर दूंगा उसको कि यार यहाँ पे अप्लाई कर दो, कोई फॉर्म आते हैं मेरे पास, वो उनको फिल कर लो, ताकि लेटर ऑन आप क्लाइंट गेट कर लें। सही है, अच्छा, और इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका लेटर ऑन, वो आप पूछ लिया करें कोई चीज। अच्छा, यहाँ पे इसके अंदर ना आपको कुछ और चीजें भी दिखाई देंगी। यहाँ पे इसके अंदर अगर हम देखें ना, ये वाली चीज नजर आ रही है, तो इसको अभी छोड़ दें, इसका कोई इतना बेनिफिट नहीं है। एक बार एक नजर देख लें आप लोग, लेकिन इसके रिलेटेड आप लोग मुझसे क्वेश्चन ना कीजिएगा। ये हम आहिस्ता आहिस्ता जब डिस्कस कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये जैसे ग्राफ्स भी इसमें आ रहे हैं SAS में, तो ये इन चीज़ों को आपने फिलहाल छोड़ देना है, ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।